हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द स्ट्रैटेजी सीरीज ऑफ डे 68। तो हमने डे 68 के जो हमारे टारगेट्स हैं आज हम इन्हें देखेंगे। तो ये हमारा बहुत ही एक बेनिफिशियल स्ट्रैटेजी सीरीज आपके लिए बनाई हुई थी। यहाँ पर आपके प्रीलिम्स तक के टाइम को मैंने 4 फेजेस में डिवाइड किया था। यहाँ पर आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं जो एस्पिरेंट की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारा टाइम हम ये सोचते हुए निकाल देते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल सीरीज है। यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है क्योंकि यहाँ से आपका फाउंडेशन बिल्ड हुआ था। फाउंडेशन बिल्ड यहाँ पर कैसे हुआ है? जब हमने एनसीईआरटीज़ को रीड किया, हमने हमारा फाउंडेशन कवर अप किया, हमने फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ा, बेस हमने यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया था। जब बेस स्ट्रॉन्ग होता है तब जो बिल्डिंग होती है वो बहुत अच्छे से बिल्ड होती है। अब आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो आपको आ चुकी है और आप जो है यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पर अब हमारा जो डे 68 के टारगेट हैं हम उसे देखेंगे। तो ये डे 68 के जो हमारे टारगेट्स हैं हमारे, उसमें हमने इंक्लूड करना है टारगेट्स जो हैं हमारे। इसमें हमने ज्योग्राफी का जो टॉपिक है इसमें आपको कवर अप करना है एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमी में भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये बहुत ही जो है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे छोड़ना भी मत। जो हमारा मिडावल हिस्ट्री है, मिडावल हिस्ट्री में आपको जो फॉलो करनी है बुक, दैट इज सतीश चंद्र। इसका चैप्टर नंबर 12 एंड 13 आपको जो है रीड करना है। करंट अफेयर के लिए आपको मंथली मैगजीन फॉलो करना है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन आप उठा सकते हो, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल बैठे हैं। आपको जस्ट वो अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उस मंथली मैगजीन को उठाना है और उसे जस्ट रीड करना है। बस 1 वीक में 1 मंथ का जो करंट अफेयर है वो आपको कवर अप कर देना है। न्यूज़पेपर जो है वो आपको जस्ट रीड करना है। किसी भी न्यूज़पेपर को आप ले सकते हो, चाहे वो द हिंदू है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस है। इन दोनों में से जो भी आपकी लोकेलिटी में आसानी से मिल रहा है आप उसे उठाएं और उसे जस्ट रीड करें। तो आपको इतना पता हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है। सी सैट के लिए आपको जो सॉल्व करना है वो ब्लड रिलेशन है। ऑल दो ब्लड रिलेशन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक दो क्वेश्चंस आ गए दैट इज योर लक, लेकिन ब्लड रिलेशन को भी हम स्किप नहीं कर सकते। कई बार जो है यूपीएससी यहाँ से भी पूछ सकता है। आई विल रिकमेंड कि इसे स्किप मत करना। हार्डली यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं अभी तक जो है, आप एक बार देख लीजिएगा। ब्लड रिलेशन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हालांकि अभी तक सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे हैं। तो आप इसे जो है स्किप मत करना, इसे अच्छे से सॉल्व करना अपने ब्लड रिलेशन के टॉपिक को। तो यहाँ पर हमने जो ज्योग्राफी के जो टॉपिक मैंने आपको कहा है वो है एग्रीकल्चर। आप इसे अपने कोई भी आप जो रेफरेंस फॉलो कर रहे हो आप उसमें से इसे रीड आउट कीजिए। और मिडावल हिस्ट्री के लिए जो है आपको मैंने पर्सनली रिकमेंड की है सतीश चंद्र। सतीश चंद्र का जो आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 रीड करना है, स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया पार्ट 2, मुगल्स एंड अफगान्स 1525 टू 1555 तक का जो टाइम पीरियड है यहाँ पर आपको ये रीड करना है। चैप्टर 13, कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, एज ऑफ अकबर। तो ये जो है आपको चैप्टर 13 एंड 12 जो है आपको ये रीड करने हैं अपने सतीश चंद्र की बुक में से। तो सी सैट के लिए ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है ये आपको सॉल्व करना है। तो ये थे हमारे डे 68 के जो हमारे टॉपिक्स हैं। एंड आई होप कि आपने डे 67 तक के अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया होगा। एंड अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको अपने प्रेपरेशन के रिगार्डिंग या आपके टारगेट्स को कवर अप करने के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। आपकी मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूंगी ताकि आपकी प्रेपरेशन की जर्नी अच्छी चले और आप अपना टारगेट अचीव कर पाएं। थैंक यू सो मच once again. Keep learning and keep motivated.